हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव। और आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि मेंडल ने आखिर पी प्लांट का सिलेक्शन अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में क्यों किया। तो मेंडल ने 1856 से लेकर 1863 तक यानी कि 7 सालों तक हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया और उन्होंने अपने इन एक्सपेरिमेंट्स के कारण ही हमें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में बताया। और बड़ी इंपॉर्टेंट हमें उन्होंने जेनेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स प्रपोज्ड किए जिन्हें आज हम पढ़ते हैं, जिनके अकॉर्डिंगली आज हम इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि आखिर मेंडल ने पी प्लांट का ही सिलेक्शन क्यों किया। क्योंकि अगर कोई आपसे कहता है कि पी प्लांट एक बाइसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग फ्लावरिंग प्लांट है, तो बहुत सारे और भी ऐसे बाइसेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट आपको मिल सकते हैं जो नेचर में है। पर मेंडल ने पी प्लांट पर ही क्यों अपना रिसर्च कंडक्ट किया, इसके पीछे के कुछ कारण हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज आप जान लीजिए कि जब भी कोई इनहेरिटेंस और वेरिएशंस की स्टडी के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस करता है तो डेफिनेटली जो एनालिसिस होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि आप जिस भी फिनोटाइप को देखकर या फिनोटाइप पर स्टडी कर रहे हैं वो फिनोटाइप बहुत इजीली ऑब्जर्व कर सकने लायक होना चाहिए। तो पहला जो कारण था वो यही था कि मेंडल ने पी प्लांट में एक चीज ये देखी कि पी एक ऐसा प्लांट है जिसमें बहुत सारे इजीली ऑब्जर्व किए जा सकने योग्य, यानी कि बहुत आसानी से जिन्हें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऐसे उसमें बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स होते हैं। तो पहली चीज तो पी प्लांट के पास ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं जिनको बहुत क्लियरली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं एग्जाम्पल से ये चीज़ समझाता हूँ। जैसे कि अगर मैं पी प्लांट को लेकर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और मैंने अपना जो फिनोटाइप सेलेक्ट किया है जिस पर मुझे स्टडी करना है, या जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स मैंने सेलेक्ट किए हैं किसी एक कैरेक्टर के जिन पर मुझे इनहेरिटेंस और वेरिएशन की स्टडी करना है, अगर वो मान लीजिए है कलर ऑफ सीड, तो कलर ऑफ सीड को आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। यानी कि आप दो पेरेंटल प्लांट के बीच में क्रॉस करके जो प्रोजेनीज प्रोड्यूस होंगी उनमें आसानी से उनके सीड के कलर को बिना किसी डिवाइस, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, बिना किसी बायोकेमिकल एनालिसिस के बहुत इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कलर ऑफ सीड येलो है या फिर ग्रीन है। तो मेंडल ने क्या देखा कि पी प्लांट के पास ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनके जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं वो बहुत इजीली ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। दैट इज वन ऑफ द रीजन कि मेंडल ने पी प्लांट का सिलेक्शन किया। और मेंडल ने जिन भी कैरेक्टर्स को अपनी स्टडी में इन्वॉल्व किया वो कैरेक्टर केवल वही कैरेक्टर्स थे जिनके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स को इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता है। जैसे कि फ्लावर के कलर को देखकर हम बता सकते हैं कि वो व्हाइट होगा या वायलेट होगा। इसके लिए आपको कोई बायोकेमिकल मशीन की जरूरत नहीं है एनालाइज करने के लिए। आप कलर ऑफ सीड को देखकर बता सकते हैं कि येलो है या ग्रीन है और आप इजीली उसका मैथमेटिकल स्टैटिक्स तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार से हाइट ऑफ प्लांट को देखकर हम बहुत इजीली बता सकते हैं कि वो प्रोजेनीज में लंबी प्रोजेनीज कितनी है या ड्वार्फ प्रोजेनीज कितनी है। पोजीशन ऑफ फ्लावर को देखकर आप बता सकते हैं कि वो एक्सियल पोजीशन पर है फ्लावर या फिर वो टर्मिनल पोजीशन पर है। एंड इसी प्रकार से और बहुत सारे उन्होंने कैरेक्टर्स को यूज किया, जैसे पॉड का शेप की वो कॉन्स्ट्रिक्टेड है यानी सिकुड़ा हुआ है, या फिर वो कह सकते हैं इन्फ्लेटेड यानी कि चपटा है। तो ऐसे उन्होंने सभी कैरेक्टर्स को पी प्लांट में सिलेक्ट किया और उनको पी प्लांट में बहुत सारे कैरेक्टर्स इजीली मिल भी गए और उनके जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थे वो भी बहुत इजीली ऑब्जर्व कर सकने लायक थे। दैट इज द रीजन कि उन्होंने पी प्लांट में अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट जो है वो कंडक्ट किए। सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन क्या था तो मैं आपको बता देता हूं कि मेंडल को एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल की जरूरत थी जो लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज को प्रोड्यूस कर सकता हो। तो पी प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसमें आप देख सकते हैं एक सिंगल ऑर्गेनिज्म यानी एक सिंगल प्लांट लार्ज नंबर ऑफ सीड को प्रोड्यूस कर सकता है। और आपको बता दूं कि पी प्लांट की जो लाइफ स्पान है वो भी बहुत शॉर्ट होती है, यानी कि ये प्लांट एक सिंगल सीजन में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर सकता है। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर मेंडल ये रिसर्च इंसानों पर करते, आप एक मिनट के लिए सोचिए कि मेंडल इनहेरिटेंस और वेरिएशंस की स्टडी के लिए अपना एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पर ना करते हुए एनिमल्स पर करते या ह्यूमंस पर करते, तो हम सभी जानते हैं कि ह्यूमंस में अगर ये एक्सपेरिमेंट किए जाते
तो 9 मंथ में हमें एक सिंगल प्रोजेनी ऑब्टेन होती है, और कहीं ना कहीं अगर सैंपल साइज ही बहुत छोटी होती और उसको ऑब्टेन करने के लिए एक ड्यूरेशन भी बहुत लंबा हमें रिक्वायर्ड होता, तो हम एनालिसिस बहुत प्रॉपरली नहीं कर सकते थे और साथ ही कई जनरेशन तक स्टडी करना भी इम्पॉसिबल हो जाता। तो मेंडल ने देखा कि पी प्लांट जो है उसकी लाइफ स्पान बहुत शॉर्ट है, एक सिंगल सीजन में अपनी लाइफ साइकिल को वो कंप्लीट कर लेता है। एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है वो लार्ज नंबर ऑफ सीड को प्रोड्यूस करता है, और वो लार्ज नंबर ऑफ सीड क्या है, ऑर्गेनिज्म या कह सकते हो ऑफस्प्रिंग्स हैं, जिनको हम फर्दर एक्सपेरिमेंट में यूज कर सकते हैं और उन पर स्टडी कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये भी एक रीजन रहा कि मेंडल ने पी प्लांट का सिलेक्शन किया अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए। तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन ये था कि पी एक ऐसा प्लांट है जिसमें आप दोनों ही टाइप का फर्टिलाइजेशन देख सकते हैं, क्योंकि ये बाइसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग फ्लावरिंग प्लांट है। ये बाइसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग फ्लावरिंग प्लांट है, और इसमें आप देख सकते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है और इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। तो मैं दोनों बचे हुए रीजन को एक साथ ले लेता हूं। मैं आपको बता दूं कि पी प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों प्रोसेस हो सकती हैं, और वो भी आर्टिफिशियली हो सकती हैं। यानी कि हम अगर चाहें तो किसी भी पी प्लांट में आर्टिफिशियली सेल्फ पॉलिनेशन को इंड्यूस कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे हम किसी पी प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन को इंड्यूस कैसे करेंगे, तो अभी मैं एक जनरल आइडिया आपको दे रहा हूं। मान लीजिए आपको किसी पी प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन को आर्टिफिशियली इंड्यूस करना है। आप चाहते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन प्रिवेंट हो जाए और वो प्लांट केवल सेल्फ पॉलिनेशन ही करे, तो बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप उस प्लांट की बैगिंग कर दीजिए। बैगिंग करने का मतलब है आप उसको पॉलीथीन बैग से ढक दीजिए। तो अगर मैं किसी पी प्लांट को इस तरीके से, मान लीजिए ये कोई पी प्लांट है, और अगर मैं किसी पी प्लांट को पॉलीथीन बैग से इस तरीके से ढक देता हूं, तो उसके जो फ्लावर होंगे आप जानते हैं कि उनमें किसी अनदर पी प्लांट के जो पोलन ग्रैंस हैं वो नहीं पहुंच पाएंगे। यानी कि जो भी इंसेक्ट पॉलिनेटर हैं या जो पोलन्स एयर के थ्रू ट्रांसमिटेड होते हैं किसी प्लांट्स के फ्लावर में, जिसके कारण किसी प्लांट में आप देख सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो हम अगर चाहें तो किसी भी पी प्लांट को बैगिंग के थ्रू, यानी उसके ऊपर पॉलीथीन बैग को अगर ढक दिया जाए, तो उसमें हम क्रॉस पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। और सिमिलरली अगर हम चाहते हैं कि दो ऐसे हमारे पास प्लांट हैं, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास पी प्लांट ये है, और इस पी प्लांट को मैं नाम दे रहा हूं ए, और दूसरा आपके पास कोई पी प्लांट है जिसको आप नाम दे रहे हैं बी। ये दो डिफरेंट पी प्लांट हैं, दो वैरायटी के पी प्लांट हैं। मान लीजिए एक पी प्लांट जो है यहाँ पर वो एक ऐसी प्योर लाइन या ट्रू ब्रीड वैरायटी है जिसमें सीड जो हैं वो राउंड शेप हैं, और दूसरे पी प्लांट में आप देख सकते हैं एक ऐसी ट्रू ब्रीड वैरायटी है जिसमें जो सीड्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। तो ग्रीन कलर के या येलो कलर के सीड रखने वाले दो प्लांट हैं, या राउंड या रिंकल्ड सीड रखने वाले दो प्लांट आपके पास हैं। उनके बीच में आप चाहते हो कि केवल क्रॉस पॉलिनेशन ही हो, इनके बीच में आप चाहते हैं केवल क्रॉस पॉलिनेशन हो। तो बहुत सिंपल है, हम आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन को इंड्यूस कर सकते हैं एक ऐसी मेथड से जिसको इमास्क्यूलेशन कहते हैं। तो याद रखिए आप, ये मैं आगे आपको और भी डिटेल में बताऊंगा। तो इमास्क्यूलेशन एक ऐसी मेथड है जिसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन या रिमूवल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो अगर हम किसी भी एक प्लांट को इमास्क्यूलेशन की प्रोसेस से गुजारते हैं, तो इसका मतलब होगा कि हम उस प्लांट को फीमेल प्लांट बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम उस प्लांट के एंथर को रिमूव कर देंगे। तो उस प्लांट के एंथर को रिमूव करने के बाद वो प्लांट को क्या कंसीडर किया जाएगा, एज अ फीमेल प्लांट। तो अगर मैं किसी एक प्लांट में इमास्क्यूलेशन कर देता हूं तो मैं इसको क्या कंसीडर करूंगा, एज अ फीमेल प्लांट। और किसी मेल प्लांट में अगर मैं उसके पोलन ग्रैंस को आइसोलेट कर लूं डेहिसेंस स्टेज में, यानी कि जब भी किसी भी प्लांट में, पी प्लांट में डेहिसेंस स्टेज होती है जिसमें कि पोलन ग्रैंस जो है वो पूरी तरह से रिलीज होने की कंडीशन में होते हैं, तो अगर मैं उस समय पर पोलन ग्रैंस को आइसोलेट कर लूं फ्रॉम प्लांट ए, जिसको आप मेल प्लांट कह रहे हैं, इसको मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं, मेल प्लांट। तो मेल प्लांट से अगर मैं पोलन्स को आइसोलेट कर लूं और फीमेल प्लांट की स्टिग्मा पर उसको स्प्रे कर दूं, तो ऐसी कंडीशन में मैं आर्टिफिशियली क्या इंड्यूस कर सकता हूं, क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये दोनों कंडीशन पी प्लांट के साथ पॉसिबल हैं। बहुत इजीली हम लोग ये दोनों कंडीशंस पी प्लांट पर फॉलो कर सकते हैं। तो ये जो चार आपको यहां पर इंपॉर्टेंट कारण दिख रहे हैं, यही चार ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से मेंडल ने पी प्लांट का सिलेक्शन किया अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में। तो सिंपल है,
हम 4 कारणों को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1 की पी प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसके पास बहुत सारे वेरिएशंस में अल्टरनेटिव ट्रेड्स होते हैं, और वो सभी अल्टरनेटिव ट्रेड्स जो हैं वो क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स भी हैं, उनको इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता है। पी प्लांट लार्ज नंबर ऑफ सीड्स को प्रोड्यूस करता है, इसकी लाइफ स्पान बहुत शॉर्ट है और ये एक सीजन में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर सकता है। पी प्लांट में सेल पॉलिनेशन को भी इंड्यूस किया जा सकता है और इस वजह से हम ट्रू ब्रीडिंग कर सकते हैं, यानी कि हम ऐसी वैरायटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी भी पी प्लांट की जो होमोजाइगस कंडीशन रखती हो ऑन द बेसिस ऑफ जीनोटाइप ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। किसी एक कैरेक्टर के लिए वो होमोजाइगस कंडीशन रखे पेरेंटल प्लांट, उसको इजीली हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं अगर हम सेल पॉलिनेशन को आर्टिफिशियली इंड्यूस करें। एंड मेंडल के जब आप प्रिंसिपल या लॉस को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस को केवल प्रूफ करना तभी पॉसिबल था जब हम 2 ट्रू ब्रीड वैरायटीज के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन करें। तो सिंपल है कि आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन करना भी पी प्लांट में बहुत आसान है। इसके लिए एक किसी प्लांट में हम इमास्क्यूलेशन करके उसके मेल सेक्स ऑर्गन्स को रिमूव कर देते हैं, जबकि दूसरे प्लांट में डेहिसेंस स्टेज ऑफ एंथर में हम लोग पोलन ग्रेन्स को आइसोलेट कर लेते हैं और जो फीमेल प्लांट है उसकी स्टिग्मा पर उसको स्प्रे कर देते हैं, जिससे हम क्रॉस पॉलिनेशन को आर्टिफिशियली इंड्यूस कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि जब हम लोग किसी भी पी प्लांट में आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन से प्रोजेनीज को प्रोड्यूस कराते हैं तो वो फर्टाइल भी होती हैं। तो ये सभी कारण बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसकी वजह से मेंडल ने पी प्लांट का सिलेक्शन किया। अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि मेंडल कंडक्टेड सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स। तो मेंडल ने जितने भी अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए उनके लिए एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट थी। रिक्वायरमेंट क्या थी आपको उसको प्रैक्टिकली समझना है। मेंडल चाहते थे कि अगर वो किसी भी 2 प्लांट के बीच में ए और बी के बीच में अगर वो क्रॉस करना चाहते हैं और किसी एक कैरेक्टर को लेकर इनहेरिटेंस की स्टडी भी करना चाहते हैं तो मेंडल को बहुत ज़रूरी था कि वो किसी भी एक कैरेक्टर के, फॉर एग्जांपल अगर मैं शेप ऑफ सीड ले रहा हूं, अगर वो किसी एक कैरेक्टर को लेकर स्टडी कर रहे हैं फॉर एग्जांपल शेप ऑफ सीड, तो मेंडल चाहते थे कि इसकी जो 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स पी प्लांट्स में हो सकते हैं यानी कि येलो और ग्रीन, तो वो ज़रूरी हो कि वो प्लांट जो है वो शेप ऑफ सीड के कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट यानी कि येलो और ग्रीन के लिए होमोजाइगस कंडीशन रखता हो, यानी कि कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। तो ऐसे 2 पेरेंटल प्लांट्स की मेंडल को जरूरत होती थी अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए जो किसी भी कैरेक्टर का जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स रखते हैं उसके बेसिस पर वो होमोजाइगस हो, यानी कि होमोजाइगस टर्म को हम लोग कई बार क्या बोलते हैं, प्योर लाइन या ट्रू ब्रीड लाइन। तो कोई भी ट्रू ब्रीड लाइंस क्या चीज होती है तो मैं आपको बता देता हूं। ट्रू ब्रीडिंग लाइन का मतलब होता है एक ऐसा कोई भी प्लांट या कोई ऑर्गेनिज्म जो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के बेसिस पर होमोजाइगस कंडीशन रखता हो। फॉर एग्जांपल कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो अगर 2 आपके पास ऐसे कोई ऑर्गेनिज्म है जो किसी एक कैरेक्टर के बेसिस पर उसका जो भी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट एक्सप्रेस कर रहे हैं फिनोटिपिकली, वो उसका जीनोटाइप अगर देखें तो होमोजाइगस कंडीशन अगर रखते हैं तो आप उनको टर्म यूज कर सकते हो ट्रू ब्रीड लाइन या प्योर लाइन। और ये मैं आपको अभी बता देता हूं कि ट्रू ब्रीड लाइन या प्योर लाइन जो टर्म प्रपोज्ड किया था वो 1900 में जोहानसन ने किया था। तो कैसे आप किसी भी ऑर्गेनिज्म या प्लांट का ट्रू ब्रीड वैरायटी प्रोड्यूस कर सकते हो, तो ये वैरायटी प्रोड्यूस करना बहुत इजी होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई भी एक प्लांट है और मान लीजिए वो हेट्रोजाइगस कंडीशन रखता है और आप उससे चाहते हैं कि ट्रू ब्रीड वैरायटी को बनाएं यानी कि होमोजाइगस कंडीशंस को ऑब्टेन करें, तो आपको केवल इस प्लांट का कई जनरेशन तक सेल्फ पॉलिनेशन कराना होगा। ये चीज़ें आपको आगे और डिटेल में समझ में आएंगी, यानी कि अगर आप किसी भी एक ऑर्गेनिज्म जिसका जीनोटाइप हो सकता है हेट्रोजाइगोस हो और आप उससे ट्रू ब्रीड वैरायटी बनाना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है, आप उसको कॉन्टिन्यूअसली क्या करिए, सेल पॉलिनेशन इंड्यूस कराइए। और जब उसका कई बार आप सेल पॉलिनेशन कराएंगे तो जो रेसेसिव ट्रेट्स होंगे उनको आप रिमूव करते जाइए, क्योंकि वो होमोजाइगस रेसेसिव ही होंगे, क्योंकि रेसेसिव ट्रेट केवल होमोजाइगोसली एक्सप्रेस होता है। और जो डोमिनेंट प्रोजेनीज होंगी उनको आप फर्दर सेल पॉलिनेशन में ले जाइए। और ऐसा जब आप कई जनरेशन तक करते रहेंगे तो आपको 100% प्रोजेनीज जो मिलेंगी वो होमोजाइगस डोमिनेंट होंगी, और जिनको आप सेपरेट या रिमूव करते जा रहे हैं वो भी होमोजाइगस रेसेसिव होंगी। इस तरीके से आपने
दो डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स की होमोजाइगस वैरायटी को ऑब्टेन कर लिया और इसी कंडीशन को मेंडल ने अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में यूज किया, क्योंकि इनके बिना वो लॉ ऑफ डोमिनेंस को प्रपोज्ड नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे, इसका आंसर आपको थोड़ा सा आगे चलकर मिलेगा। तो यहां पर आपने जितना भी समझा, जितना भी देखा है, ये टॉपिक में वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और आपको ये याद रखना है। अपने नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जो 7 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को चूज किया, पी प्लांट में वो कैरेक्टर्स कौन कौन से थे और उनके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स क्या थे। थैंक यू वेरी मच।